नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेरा नाम है प्रीति दहिया और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर हैं। देवरिया में योगी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। अभी देवरिया के ही बहियारी बघेल कॉलेज में उनकी जनसभा हो रही है। आज सुबह योगी वाराणसी के रविदास मंदिर भी पहुंचे थे। यूपी के चुनावी दंगल में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन हवा का रुख क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं यूपी का सबसे ताजा सर्वे। एबीपी न्यूज हर शनिवार आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब चुनाव तक ये सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे डेटा सेंटर का, जहां शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी आसानी के लिए उत्तर प्रदेश को जो 4 क्षेत्रीय हिस्सों में हमने बांटा है उसी से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बुंदेलखंड की क्या है तस्वीर, शिरीन बताएंगी आंकड़ों के जरिए। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए आंकड़ों का खजाना लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और सबसे पहले देखिए मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूं, जिसकी हाल ही में सौगात प्रधानमंत्री ने देश को दी, लेकिन अभी सियासत का भी एक्सप्रेसवे हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि हम 4 अलग अलग हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात, सबसे छोटा रीजन लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा है। 19 सीटें लेकर बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 41% बीजेपी प्लस को जा रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में। आंकड़ों के हिसाब से इस हफ्ते की जो तस्वीर वो ये है। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस 32% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीएसपी 13% और कांग्रेस को 9% वोट यहां पर जाते दिखाई दे रहे हैं और अन्य के खाते में 5%, यानी कि 19 सीटों का ये फिलहाल जो इस हफ्ते का आंकड़ा है रोमाना, वो ये कहता है। अब आप ये बताइए कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के आंकड़ों में आखिर क्या फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को दिखाएंगे हम 20 नवंबर जो हमने आंकड़े दिखाए थे, एक हफ्ते में कितनी तस्वीर बदली है। और 19 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के लिए जबरदस्त सौगात का ऐलान भी किया था। ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली। 20 नवंबर बीजेपी प्लस 42% पर था और आज का सर्वे ये कह रहा है कि 1% की कमी के साथ 41% पर बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो पिछले हफ्ते 31% पर था, वो इस हफ्ते उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, 32% पर वो नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी पिछले हफ्ते भी 13%, इस हफ्ते भी 13% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 9%, इस हफ्ते भी 9% का वोट शेयर। अन्य के खाते में 5-5% वोट शेयर जाता हुआ। तो कमोबेश जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो 1% का घाटा यहां पर बीजेपी को इस एक हफ्ते में, और वही 1% की बढ़त समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस एक हफ्ते में होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे जरा इसके मायने समझ लेते हैं। पंकज झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, कमोबेश जो बढ़त है बीजेपी गठबंधन की इस बुंदेलखंड में, वो बरकरार है? जी हाँ, देखिए बुंदेलखंड में तो 2 अहम बातें हैं। एक, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है। और दूसरी बात, पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है और दलितों की भी, खासतौर से अति पिछड़ों की आबादी देखें। और बीजेपी ने जो वहां सामाजिक समीकरण बनाया है वो अभी तक दुरुस्त लग रहा है। फिलहाल अगले रीजन का रुख कर लेते हैं और अगला रीजन अवध का इलाका लिए चलते हैं आपको सीधे शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, अगला रीजन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 118 सीटें इस रीजन में आती है, यानी कि हम अवध की बात कर रहे हैं जिसमें राज्य की राजधानी लखनऊ भी आती है, जहां से ये पूरी सियासत उत्तर प्रदेश की चलती है। तो आप बात कर लेते हैं इस हफ्ते के आंकड़े आखिर इस रीजन के क्या कहते हैं। आखिर यहां पर जब हमने जनता के बीच जाकर लोगों से बात की तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आए। देखिए अवध रीजन में आखिर इस बार किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं। तो एक आंकड़े ये हैं रोमाना, बीजेपी प्लस को यहां पर 43% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस को अगर हम बात करें तो यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। अवध रीजन में बीएसपी की स्थिति यह है कि 10% वोट शेयर यहां पर आप देख सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 8% वोट शेयर कांग्रेस को अवध रीजन में यहां पर दिखाई दे रहा है और अन्य इन 118 में जो वोट शेयर अन्य को दिखाई दे रहा है वो 8% यहां अवध रीजन में रोमाना इस हफ्ते के आंकड़े। तो इस हफ्ते के बड़े आंकड़े शिरीन ने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इस हफ्ते के आंकड़े आप समझेंगे तभी जब आप पिछले हफ्ते का सर्वे भी देख लेंगे। और ऐसे में 20 नवंबर की वो तारीख जब पिछले हफ्ते हम ये साप्ताहिक सर्वे लेकर आए थे, क्या बदली तस्वीर? बदलाव ये हो रहा है कि बीजेपी गठबंधन जो है 1% उसकी बढ़ोतरी हो रही है। 42% पिछले हफ्ते था, इस बार 43% पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहां पर नुकसान 3%।
34% पिछले हफ्ते था, इस बार घटकर 31% पर रह गया है वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन का। बीएसपी को देखिए यहां पर फिर से 3% का नुकसान। पिछले हफ्ते 13% का आंकड़ा, इस बार 10% रह गया है। कांग्रेस के खाते में पिछले हफ्ते 7% वोट शेयर जा रहे थे, इस हफ्ते 1% की बढ़ोतरी के साथ 8%। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी तस्वीर उभर रही है अवध के इलाके से, मुझे लगता है पंकज जी को इस पर बताना चाहिए, क्योंकि यही अवध का इलाका जहां पर राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में पहुंची थी उत्तर प्रदेश में पहली बार, और अब तो राम मंदिर का निर्माण यहीं पर। सबसे हैरान करने वाला जो आंकड़ा हमें दिख रहा है रोमाना, उसमें बीएसपी का देखिए 13 से 10% वोट शेयर जो है वो गिरा है। अगर ये गिरा है तो ये जा किधर रहा है? और ये वो इलाका है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, वो सामाजिक समीकरण के आधार पर भी और हिंदुत्व के आधार पर भी। और अगर हम हफ्ते भर का ये सर्वे करते हैं तो बीजेपी नेताओं का जिस तरीके से आजकल कार्यक्रम बन रहा है वहाँ पर, और जितनी उन्होंने रैलियां की, हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उस इलाके में भी रैलियां की हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी वक्त देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का अभी भी इस इलाके में होल्ड बना हुआ है अगर इस आंकड़े को देखें। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज पर, ये साप्ताहिक सर्वे उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। सीधे आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल का हाल जानने के लिए शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, पूर्वांचल रीजन, अब इस रीजन में आखिर इस एक हफ्ते के आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसे तैयारी इसलिए किया गया है क्योंकि इसी का सफर तय कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश सियासी दलों की भी है, क्योंकि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। तो चलिए आंकड़े क्या कहते हैं इस हफ्ते के, उस पर नजर डालते हैं। पूर्वांचल रीजन में आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं इस एक हफ्ते के सर्वे में, क्या कहती है जनता। 39% बीजेपी प्लस को वोट शेयर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस की अगर बात करें तो 35% वोट शेयर एसपी प्लस के खाते में, बीएसपी के खाते में 14%, और कांग्रेस की स्थिति है कि 7% वोट शेयर दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, और 5% पूर्वांचल रीजन में अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रोमाना। तो ये 130 सीटों का इस हफ्ते के सर्वे के मुताबिक आंकड़े ये कहते हैं। बिल्कुल, तो पूर्वांचल का ये आंकड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस आंकड़े को समझने के लिए पिछले हफ्ते की क्या तस्वीर थी पूर्वांचल की। और पूर्वांचल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूर्वांचल का रीजन जिसमें बीजेपी अपने बूते पर कमजोर, और इसीलिए 2017 में यहां के लिए बीजेपी ने साथी जुटाए थे जिसमें अपना दल भी था और साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी। लेकिन इस बार राजभर अलग हो गए हैं, और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली है। 1% का नुकसान पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बीजेपी गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। वही 1% की बढ़त पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 40% से 39% पर आ रही है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन 34% से 35% पर पहुंच रहा है। वहीं बीएसपी आप देख सकते हैं 17% से 14% बीएसपी घट गई है, और कांग्रेस पिछले हफ्ते 6% थी, इस हफ्ते 7%, 1% की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर सीधे आपको लेकर चलते हैं, शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उनसे समझते हैं कि जो बीजेपी खो रही है, शशि शेखर जी, वही गेन समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल थोड़ा टफ लगता है बीजेपी के लिए फिलहाल, उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो जातिगत समीकरण बहुत पहले पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, वो जातिगत समीकरण बनाने में उन्हीं लोगों से अखिलेश यादव ने सफलता अर्जित की है। दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि पूर्वांचल हमेशा से सरकार विरोधी रुख अपनाने वाला रहा है। आप कभी का भी चुनाव उठा के देखिए, राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, लोग वहाँ अलग तरह से सोचते हैं। और तीसरी स्थिति मुझे ये लगती है कि कुछ वहाँ पर जो अंतर्कलह है भाजपा की, वो भी दोषी है। पर एक कैवियट है इसमें कि वहाँ से मोदी जी चुनकर आते हैं, वहीं से योगी जी चुनकर आते हैं, राजनाथ सिंह को उसको फिक्स करने के लिए सारी चीज़ों को लगाया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्थिति आपको बदलती दिखाई पड़े। पिछले 4.5 साल में वो नगरी, वो शहर जहां योगी आदित्यनाथ बार बार जाते हैं, वो अयोध्या नगरी, प्रभु राम की नगरी, जहां से कृपा भी बरसती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। वहीं से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं संजय के पास और जानते हैं उनसे अयोध्या नगरी में लोगों के मन की बात। तो सही बता रहे हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। धर्म की नगरी है लेकिन सियासत की धुरी है, ना केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि केंद्र की। और माहौल आपके सामने है, अयोध्या के साधु संत हैं, अयोध्या के आम लोग हैं, अपनी अपनी राय अपने दी, सबने बताया कि किस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ। दूसरा पक्ष है कि नहीं विकास नहीं हुआ है, विषय कुछ और भी है। राजीव जी क्या कहेंगे, राम मंदिर के नाम से उत्तर प्रदेश में जीतेगी सरकार? अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं अन्य दलों से पूछना चाहता हूं
किसी के माई के लाल में दम है तो बता दे, डंके की चोट पे सपा बसपा कांग्रेस। मैं कहता हूं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, माई के लाल ने दूध पिलाया बोल के दिखा दे। और रही हिंदुत्व की बात पे, हिंदुत्व की बात पे अभी तक इन लोगों ने भगवा आतंकवादी बना दिया हम लोगों को, तब तो कोई नहीं बताया। राम को काल्पनिक बना दिया, कोई नहीं। हिंदुत्व के साथ साथ विकास के साथ साथ सबकी विकास, सबके विश्वास के साथ ये देश जीतेगा, ये राष्ट्र जीतेगा, अयोध्या जीतेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार है, यूं कहें तो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मोदी जी हैं। तो अब ये अगर इन लोगों को चाहिए कि योगी मोदी को मिल करके काशी मथुरा को कल ही घोषणा कर देनी चाहिए, हम सारे लोग योगी मोदी हम लोग भी करने लग जाएंगे, करते रहे। ये आवाज पहुंचनी चाहिए लेकिन करना कुछ नहीं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र की आवाज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़ा भी आपको हर क्षेत्र का दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। शीरीन हमारे साथ हैं। शीरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे बड़ा रीजन है ये और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर है वो इसी हिस्से पर है। और ये हिस्सा क्या कहता है, आखिर जनता यहाँ की क्या कहती है, क्योंकि 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी का ये रीजन आखिर इन आंकड़ों के जरिए समझाने की हम दर्शकों को कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। तो देखिए तस्वीर सामने है, बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। इन 136 सीटों की तस्वीर यह है कि एसपी प्लस को 33% वोट शेयर पश्चिमी यूपी रीजन में दिखाई दे रहा है। बीएसपी का भी जिक्र कर लेते हैं, 16% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति वही 6-7 रहती है, तो 7% यहाँ पर भी और अन्य 5% के साथ यहाँ पर वोट शेयर के साथ दिखाई दे रहा है। तो 136 सीटें और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है पश्चिमी यूपी रीजन, रोमाना फिलहाल ये कहता है कि बीजेपी प्लस को 39% के साथ पहले नंबर पर रखा गया है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों को जानने में इस वक्त देश में दिलचस्पी इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान बहुल इलाका है और यहीं के लिए तीनों कृषि कानून जो वापस लेने का फैसला सरकार ने किया, उसका क्या असर, एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, ये जरा समझ लीजिए आप कि पिछले हफ्ते 20 नवंबर को बीजेपी गठबंधन के खाते में जो 38% वोट शेयर जा रहा था वो इस हफ्ते बढ़कर 39% पर पहुंच गया है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में जो 35% जा रहा था वो 33% पर आ गया है। बावजूद इसके सबसे करीबी मामला अभी भी बना हुआ है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वक्त हो गया है उस बड़ी पिक्चर को जानने का कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस एक हफ्ते के हिसाब से जनता क्या कहती है, यानी कि ये पूरी तस्वीर है क्या। लेकिन उससे पहले देखिए फिर से जिक्र कर लेते हैं, हमने 4 रीजन में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा है, तो क्या कहता है बुंदेलखंड के आंकड़े भी हमने दर्शकों को दिखाए कि आखिर बुंदेलखंड में इस बार, क्योंकि बुंदेलखंड छोटा रीजन लेकिन बड़ा असर, बार बार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि असर रखता है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट, देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में जा रहा है, एसपी प्लस को 32% वोट शेयर जा रहा है और बीएसपी के खाते में 13% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में कांग्रेस के लिए 9% सीटें बुंदेलखंड रीजन में दिखाई दे रही हैं और अदर यानी कि अन्य के खाते में 5%। अब इसके बाद जल्दी से अवध की भी तस्वीर देख लेते हैं, अवध में आखिर क्या कुछ इस बार होने जा रहा है। अवध रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिले इसमें आते हैं। तो यहाँ की जनता ने हमें इस एक हफ्ते के इस सर्वे के दौरान क्या कुछ बताया, उसके आंकड़े इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अवध रीजन में किसे कितने वोट, 118 सीटें, 43% बीजेपी प्लस को, एसपी प्लस को 31% वोट शेयर और बीएसपी को 10% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 8% वोट शेयर और अन्य के खाते में 8%। अब अवध के बाद अगला महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वांचल रीजन, ये थोड़ा और 130 सीटों के साथ। यहाँ पर आखिर क्या कुछ कहता है, आंकड़ा क्या कहता है, पूर्वांचल रीजन के आंकड़े भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस एक हफ्ते में जनता का मूड क्या कहता है। तो पूर्वांचल रीजन में 130 सीटें, बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर, एसपी प्लस को 35% वोट शेयर, बीएसपी को यहाँ पर 14% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। देखिए कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 5%। अब सबसे बड़ा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर जिस रीजन पर हो रहा है वो है पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी के आंकड़े भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक हफ्ते में जनता क्या कहती है और उसका इन आंकड़ों में क्या असर दिख रहा है।
पश्चिमी यूपी 136 सीटें, 39% बीजेपी प्लस को यहां पर वोट शेयर, एसपी प्लस को 33% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 16% वोट शेयर, 7% कांग्रेस को जाता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 5%। तो ये चारों रीजन हो गए। लेकिन अब बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर क्या कहती है इस एक हफ्ते के साप्ताहिक सर्वे में कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। अब वक्त हो गया उस बड़ी तस्वीर को देखने का, उसे समझने का। इस एक हफ्ते में जनता का मूड आखिर क्या कहता है। तो बड़ी तस्वीर यह है रोमाना कि यहां पर 403 विधानसभा सीटों का देखिए उत्तर प्रदेश में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो 40% बीजेपी प्लस को, ये ओवरऑल तस्वीर क्या कहती है। समाजवादी पार्टी 32% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। बीएसपी को 14% और 8% वोट शेयर कांग्रेस को जाता इस एक हफ्ते के इस सर्वे में दिखाई दे रहा है और 6% वोट शेयर अन्य के खाते में। तो ये बड़ी पिक्चर है रोमाना, जिसमें बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।